हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम हो रही है और मैं निकल रही हूँ। आज है खैर सोल्स डे, तो मैं अब यहाँ दिल्ली में हूँ, तो फिर मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। मतलब ऑल सोल्स डे में क्रिश्चियंस को पता होगा कि ऑल सोल्स डे में हम ये जलाते हैं कैंडल्स वगैरह, उनको याद करते हैं। आज जिसको कहते हैं श्राद्ध काइंड ऑफ, है ना, हिंदू में श्राद्ध या फिर बरसी कहते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ सेम है, तो हम उन्हें याद करते हैं। तो खैर मैं वहाँ जाऊँगी एंड मे बी कुछ लोगों को जैसे नहीं पता है तो इल बी फर्स्ट टाइम फॉर यू कि आप देख पाओगे। चलो टिल देन मैं पहुँचती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, निकलना ज़रूरी है। चलो without me in your arms. Looking back, I wonder why I didn't show you how deep is my love. हमने बॉर्डर क्रॉस करा है, वो भी दिल्ली और फरीदाबाद का। उसी अनंत जीवन देने के लिए पिता ईश्वर ने इनके एकलौते पुत्र को भेजा है। तो अभी वही प्रभु कहते हैं। मैंने इसको मना किया यहाँ से लेकर आने के लिए, फिर भी ये इंसान यहीं से लेकर आया। इतना सुनसान जगह है भाई, सुनसान दिख तो नहीं रहा, लेकिन इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा पता है यहाँ पे आगे में पता नहीं कौन सी जगह पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज। मैंने तो सोचा एक बार जाने को, लेकिन लेट्स सी, हम सोच रहे कि 2-4 लोग और हो जाए, लड़के लड़कियाँ, तो फिर ज़्यादा सही रहेगा सही। लेकिन अब वहाँ पे अंदर में इतना फेमस भी नहीं है, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। क्या हाँ दिख रहा है, व्हाई नॉट। अच्छा लग रहा है वैसे। उस टाइम पे तो लाइट नहीं दिख रही थी, अब बहुत को लाइट दिख रहा है। ओ, तारे जमीन पर सारे कार्ड। यार हमने स्वेटर डाल लिया, बहुत तेज ठंड लग रही है इस जगह पे, तो सच में बहुत तेज लग रही है। ये गाड़ी ब्लू वाली कार ऐसे पार हो रही जैसे कि में दिख रहा है। वाह यार क्या सीन तो अच्छा है, बट आई डोंट लाइक इट। इतना कालो हो रहा है। यहाँ से बहुत जल्दी पहुँचेंगे, यहीं से आए थे खैर, और अब यहीं से जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना। रोड सफारी अब क्या करेंगे, सारे कार वाले ही जा रहे हैं यहाँ से। हाँ बात तो सही है, एटलीस्ट यहाँ पे जब इतना आना जाना है लोगों का, तो यहाँ पे एक मतलब एक क्या यहाँ पे लाइट्स लगाने चाहिए ना। स्ट्रीट लाइट कितना काला हो रखा है, ये सिर्फ पता है। हाँ वही तो शूटिंग रेंज एरिया में, राइट। सिर्फ ऐसे ही सुनसान सा हो रखा है सिर्फ यहाँ से। अगर सही मायने में अगर बोले तो रात में सिर्फ कार सेफ है, वरना बाइक और स्कूटीज तो एकदम सेफ है ही नहीं। 6:30 हो रखे हैं। अरे हाँ, ले पहुंच गए हम जंगल।
तो जी मैं घर पहुंच गई और घर पहुंच के मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया और बस इतना बुरा लगता है। बेशक 15 साल हो गए हो, आई थिंक 15 साल हो गए, 15 या 16 साल हो गए मेरे भाई के गए हुए, लेकिन फिर भी जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो ज़्यादा टाइम तक तो हमारे साथ रहा नहीं। मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पर, है ना। लेकिन मेरा तो बस इतना कहना है कि जब आपके पास कोई ज़िंदा हो, है ना, ज़िंदा हो, हमें नहीं पता कि कब कौन हमें कहाँ छोड़ कर चला जाए। आज आप उससे बात कर रहे हो, कल आप उससे ना बात कर रहे हो, तो आप जिससे भी बात करो या कुछ भी करो, खुश रहो। आपको नहीं पता कि कौन आपको कहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। फिर आप कहोगे, फिर अगर आप सोचो या ये करो कि काश रह जाता, कुछ टाइम और रह जाता या रह जाती, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। ऑब्वियसली जो आपके क्लोज़ होते हैं तो उनका ज़्यादा गम होता है, राइट। अब देखो, बेशक वो मेरा भाई सबसे छोटा था और हम भी काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे। मैं शायद 7, 8, 9 ऐसे कुछ की थी, या फिर 10 में भी, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे इतना कि मैं कितने की थी। लेकिन वो छोटा था, वो तो स्कूल भी नहीं गया था। हम एडमिशन करवाने वाले थे उसका, मतलब एडमिशन की बात हो गई थी और सब इतना अच्छे से याद नहीं है, बट सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसका वो स्कूल जाने के लिए भी हो गया था। लेकिन अचानक एक हंसता खेलता बच्चा, कोई बीमारी नहीं थी, इतना छोटा बच्चे का क्या ही बीमारी हो सकता है, राइट। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक स्टमक पेन ने उसे, मतलब एक स्टमक पेन इतना भारी पड़ गया हमारे ऊपर। तो बस सिंपल सी बात है कि तो ना, खुश रहो, खुश रखो, ख्याल रखो एक दूसरे का और हैप्पी रहो। माफ़ करना सीखो। पहली चीज़ तो ये कि आपको माफ़ करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है या कोई चीज़ करता है ना, तो उससे ना आपको हर किसी को ना माफ़ करके आगे बढ़ लेना चाहिए, अपनी फैमिली स्पेशली, है ना। किसी को खोना बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होता है। आप यू कैन इमेजिन, जो बहुत ज़्यादा इमेजिन करते वो इमेजिन करके सोच सकते हैं कि मान लो कभी जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या फिर कोई भी, है ना, अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आप कैसे रहोगे, इमेजिन करके ही आपको सब समझ आ जाएगा। आई नो कि हमेशा सिर्फ आप करते रहो और अगला इंसान तो बस केयर फ्री होकर यहाँ वहाँ जो भी समझ आता है, बट अपना 100% दो। रिश्ते बनकर तो नहीं आते, ज़मीन पर आकर हम बनाते हैं और फिर ज़मीन में छोड़कर हम चले जाते हैं। तो जब तक है तब तक अपना, आप भी क्या पता आज आप हो ये वीडियो देखते हुए, कल आप ना रहो, तो जो अगला इंसान जो आपसे गुस्सा है तो एटलीस्ट उसके अंदर वो गिल्ट तो नहीं रहेगा ना। आप खुद कोशिश कर लो बात करने की, मनाने की, है ना। खैर मैं बता दूं, मैं पूरे आई थिंक 15 साल में भी, पूरे 15 साल के बाद में मैं अपने भाई के ग्रेव में गई थी। पूरे 15 साल के बाद, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बट अच्छी बात यह है कि इन 15 साल के बाद में पहली बार किसी परिवार के मेंबर ने उसके ग्रेव में मोमबत्ती जलाई, वरना कोई जाता ही नहीं था। पूरे 15 साल के बाद ही माइट बी फीलिंग हैप्पी कि चलो कोई तो आया। क्या पता कुछ सालों में, अगले साल
अगले साल पूरी फैमिली हो यहाँ पे, उसकी मम्मी पापा बहन और हमारा छोटा बाबू है ना, सारे होंगे। चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे बाद में। Tell me what do you like? Tell me where do you want?